मंथन सिंगिंग की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। उनके अब तक रेकॉन्ते और बाय माय साइड समेत 4 गाने रिलीज हो चुके हैं और अब उनका ईपी डेब्यू हुआ है। इस खास मौके पर उन्होंने लाइव तक के साथ बात की और बताया कि उनकी पहली म्यूजिक की जर्नी कैसी रही और भविष्य में क्या कुछ उनकी प्लानिंग है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। जी, लाइव तक पे फिर से बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा डेब्यू ईपी अमवा अभी लॉन्च हुआ है आज की तारीख पर। अमवा एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब लव होता है या आप हिंदी में प्यार बोलते हैं। प्यार कितने शेड्स में होता है, उन शेड्स को अमवा रिप्रेजेंट करता है। आपने मेरे सिंगल सुने हैं, जैसे वो प्यार के बारे में बताते हैं, वैसे ही अमवा की कोशिश है कि उन सारे प्यार के इमोशंस को एकत्रित करके एक ईपी के अंदर आप उसको सुन सकते हैं। पहला सिंगल रेकॉन्ते आपने मेरा सुना था, वो भी अमवा का पार्ट है। अब शेड्स की बात करें तो प्यार खाली एक सिंगल इमोशन नहीं है, वो कितने सारे इमोशंस के साथ एकत्रित होके एक अलग सी फीलिंग जनरेट करता है। प्यार के साथ आपको नफरत भी हो सकती है, प्यार के साथ आपको खुशी भी हो सकती है, प्यार के साथ आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आपको अपने आप से कितना प्यार करना है। दूसरों को प्यार करते करते आप कई बार रियलाइज करते हैं कि आपने अपने आप को कितना खोया है, तब आपको अपनी पहचान होती है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। आपको अपने आप को कई बार चुनना पड़ता है। तो अमवा में ऐसे आपको इमोशंस सुनने को मिलेंगे। एंड काफ़ी सालों बाद मैंने कोशिश किया है कि इस ईपी को लाने का। कोशिश मैंने बहुत साल पहले भी किया था कि ईपी आ सके, लेकिन हर चीज़ एक प्रोसेस में होता है। एंड मेरा मानना है कि हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है, फेट होता है, एंड फेट ने अब डिसाइड किया है, इसलिए अमवा आपके सामने है। एंड आई होप कि आपको पसंद आए। आगे अब मेरा प्लान है कि लाइव शोज करने का। फाइनली कई लोगों का ये प्रश्न था कि आप लाइव शोज कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल में मेरा एक लाइव शो हुआ था। एक छोटी सी गैदरिंग हुई थी एविड रीडर्स क्लब की, मॉडल टाउन दिल्ली में। तो उसकी क्लिपिंग्स भी आप कुछ दिनों में देख पाएंगे, क्योंकि वो एक क्लोज नेट एटमॉस्फेयर में था, तो सारी ओपन ऑडियंस के लिए नहीं था। लेकिन अगर ओपन ऑडियंस में आप मुझे सुनना चाहते हैं तो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में 8 मार्च के आसपास आप मुझे सुन सकते हैं। फिर कलिंगा फेस्टिवल होने वाला है, वहाँ पे भी आप मुझे सुन सकते हैं। एंड ऐसे कई सारे और भी लाइव शोज लाइंड अप हैं। धीरे धीरे मैं आपको उनसे अपने सोशल्स पे मैं अनाउंस करता जाऊंगा। एंड आने वाले समय में फरवरी के बीच में प्लान है एक सिंगल रिलीज करने का। एंड महीने के खत्म होते होते ही हो सकता है मैं एक अनाउंसमेंट करूँ अपने नए सिंगल का, जो साल के बीच में आएगा, मई के आसपास। एंड ईपी का भी हमारा प्लान है, उसकी डेट्स अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आप कई लोगों की डिमांड थी कि मैं इंडियन फोक में कुछ करूं या इंडियन म्यूजिक में कुछ करूं, तो वो टेस्ट आपको अब धीरे धीरे सुनने को मिलेगा मेरे आने वाले ईपी में। पहली जर्नी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी मेरी। इतने साल आप जब स्ट्रगल करते हो, 2 तरह का स्ट्रगल होता है। एक होता है इंडस्ट्री में आने का एक स्ट्रगल होता है, आने के बाद यानी कि इंडस्ट्री में घुसने का स्ट्रगल होता है कि जब इनिशियल फेज में आप फेस करते हो। तो जो मेरा पहला फेज का स्ट्रगल जब खत्म हुआ कि फाइनली मुझे शरद जोशी से मिलवाया गया एंड पहला गाना मेरा जब लॉन्च हुआ, तो एक अंदर में मेरे अंदर जो फीलिंग थी कि फाइनली वो चीज़ हो गई। तो जो चीज़ आप वेट करते आते हो इतने सालों का, एंड वो फाइनली चीज़ जब हो जाती है, तो एक चाइल्ड लाइक इमोशन होता है कि आप खुश भी होते हो, रोना भी आता है कई बार कि फाइनली वो चीज़ हो गई। लेकिन कई सारी खुशियों के साथ लर्निंग्स भी रही हैं, जो चीज़ें मुझे अभी तक नहीं आती थी। मान लिया प्रोडक्शन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, एंड कैसे गाना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे लिए काफ़ी नई थी, उन चीज़ों को सीखने को मिला। तो ये पूरा एक्सपीरियंस अगर मैं क्लब करूँ तो एक सीखने वाला एक्सपीरियंस रहा है एंड खुशियों से भरा एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट ईयर आपने जुलाई के आसपास मेरा पहला सिंगल रेकॉन्ते सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना, आप उसको फिर से स्पॉटिफाई पे सर्च कर सकते हैं या और भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब म्यूजिक या अमेजोन म्यूजिक, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे है। रेकॉन्ते जब मैंने लिखा था गाना, तो एक बहुत नाइफ सा इमोशन था कि कई बार आप लोगों की गलतियां नजरअंदाज करते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, लव का कई सारे इमोशंस लव के साथ कंबाइन हो सकते हैं। रेकॉन्ते भी उस इमोशन की बात करता है जहाँ पे आप दूसरों की गलतियां नजरअंदाज करते हुए आप उनसे परेशान भी हैं, खफा भी हैं, लेकिन आपके अंदर जो
लव का इमोशन है वो अभी तक कायम है। तो ऐसे इमोशन को रकौंते ने कैप्चर किया था। फिर आने उसके बाद विंटेज में आपने एक नई तरीका लव देखा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पहली नजर में आपको किसी से प्यार होता है, या कई बार आप कई सालों बाद आपको रियलाइज होता है कि आपको ये लगता है कि आप एक इंसान के प्यार में इतना है खो गए हैं कि आपको अब और कोई नहीं मिलेगा जब वो कहानी खत्म होती है। लेकिन जब नई कहानी शुरुआत होती है, उस कहानी में आप देखते हैं कि जैसे आपने कॉलेज के समय में उस प्यार को देखा था, या आप अपने जनरेशन जो पहले की जनरेशन है उनके प्यार को आप देखते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज की जनरेशन में वो चीज़ मिसिंग है, आप वो अपने अंदर उमड़ता हुआ देखते हैं। तो विंटेज उस गाने के बारे में है, विंटेज उस बात को रिप्रेजेंट करता है। फिर बाय माई साइड एक अलग गाना था जहाँ पे आप खफा है किसी से, लेकिन आप प्यार करते हुए भी खफा है, आपको ये पता है कि वो इंसान आपके लिए गलत है एंड आप उसके साथ रह नहीं सकते। बाय माई साइड उस इमोशन को, जो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस हैं, लव एंड हेट्रेड को साथ में लाता है। एंड रूज एक जो गाना था जो मेरे ख्याल में जब मैंने लिखा था तो मुझे सोचा नहीं था कि किस डायमेंशन में जा रहा है। रूज की कहानी भी अनोखी ये है कि जब मैंने लिखा था तो एक ड्राफ्ट लिखा था, वो ड्राफ्ट पूरा उड़ गया एंड नेक्स्ट डे आई वाज थिंकिंग कि उसको फिर से लिखूं, लेकिन वो इमोशंस आप फिर ला नहीं पाते हो जैसे आपने पहले किया था। तो फिर 1 साल बाद 2 साल बाद फिर मैंने रूज को फिर से लिखने की कोशिश की एंड जिस नज़रिए से मैंने देखा, एक मैच्योरिटी भी आ गई थी कि सेल्फ लव को और समझने की कोशिश मैंने की। एंड रहीम का दोहा उसमें मैंने मेंशन किया है कि जब वो सेल्फ लव की बात करते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट करके रील्स को लिखने की मैंने कोशिश की एंड अब उसको एक एकत्रित करके अमवा ईपी बना है एंड आई होप आप उसको रिलेट कर पाए, समझ सके एंड आपका क्या रिसेप्शन होगा मैं जानना चाहूँगा।